वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टे विथ मी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो एंड अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। एंड गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। एक्चुअली मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप खुद देखिए कि मेरे किसी भी वीडियो पे 300 से ऊपर व्यूज़ हो ही नहीं रहे हैं। एंड एटलीस्ट मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने व्यूज़ तो हों तो मुझे अच्छा भी लगे। एंड आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बताइए। एंड आप लोगों को कैसी स्टोरी चाहिए एंड क्या चाहिए मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। एंड गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि मेरे व्यूज़ कितने ज़्यादा कम आ रहे हैं। एंड सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है। एंड हम सब एक फैमिली है एंड मैं अपनी फैमिली से हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज़ गाइस, मेरी हेल्प कीजिए। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे इस हिसाब से मेरा चैनल भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी। एंड आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये भी बताइए। एंड आप लोगों को कैसी स्टोरी चाहिए मुझे वो भी बताइए। एंड प्लीज़ हेल्प मी। एंड अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं बस एक फैमिली मेम्बर होने के नाते आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज़ हेल्प मी गाइस। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ चलती हूँ। एंड वंस अगेन प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ चलती हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जॉन अपने घर में एंटर करता है तो किसी ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था। एंड जब वो अपने फेस से अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाता है तो उसके सामने एक लेडी हाथ में काफ़ी मोटा डंडा लेके खड़ी हुई थी। एंड उसके सामने एक और लड़की खड़ी हुई थी। एंड ये कोई और नहीं, उसकी दोस्त वेन चेंग थी। एंड उसके जो लेडी सामने डंडा लेके खड़ी थी वो कोई और नहीं, उसकी मॉम थी। एंड जान जब उन्हें देखता है तो बोलता है, मॉम, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे रात के अंधेरे में इतना मारा, हाँ मेरी कमर। एंड उसकी मॉम जो बोलती हैं, तुम्हें तो अभी मैंने बहुत कम मारा है जान, मैंने कहा था कि कभी लेट मत होना। एंड तुम टाइम देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम ओवर हो चुका है एंड तुम अब घर लौट रहे हो। एंड ये कहकर जान की मॉम जो फिर से जान के पीछे डंडा लेके भागने लगी थी। एंड जान जो काउच के इधर उधर घूम रहा था, जान की मॉम उसके पीछे भाग रही थी। एंड वेंचिंग जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी जान को इस तरह पिटते हुए देखकर, क्योंकि ऐसा सीन जो रोज़ थोड़ी ना देखने को मिलता था। एंड अब जान जो वेंचिंग के इधर उधर घूम रहा था जिसकी वजह से जान की मॉम की स्टिक कभी वेंचिंग के पैर में लग रही थी, कभी उसके बम पर, तो कभी उसके लेग्स पे, तो कभी उसके शोल्डर्स पे। एंड जिसकी वजह से अब जान की जगह वेंचिंग चिल्ला रही थी। एंड जान जो बस वेंचिंग को कभी इधर से उधर करे जा रहा था। जान की मॉम जो बोलती हैं, वेंचिंग तुम सामने से हटो, तुम्हें चोट लग जाएगी। एंड वेंचिंग जो बोलती है, आंटी मुझे चोट लग रही है, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन जान की मॉम जो कुछ नहीं सुन रही थी। जान जो वेंचिंग के इधर उधर भागे जा रहा था ना, वेंचिंग काफ़ी लाउडली चिल्लाते हुए बोलती है, आंटी प्लीज़ रुक जाइए, आंटी प्लीज़ रुक जाइए, मेरे लग रही है। आंटी जाना वैसी हरकतें रोज़ थोड़ी ना करता है, बेचारे से मिस्टेक हो गई ना, प्लीज़ रुक जाइए। एंड जान जो बोलता है, हाँ हाँ मैं ऐसी हरकतें रोज़ नहीं करता, बस हो गई है, प्लीज़ मॉम मान जाइए ना, आई एम सॉरी। वो तो मैं ईवो की वजह से लेट हो गया, वो उसका बर्थडे था ना तो हम बस उसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड जान की मॉम जो बोलती है, ईवो के बर्थडे पे थे तुम? एंड जान जो बोलता है, हाँ। एंड जान की मॉम जो बोलती है, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एंड जान जो बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं बताना भूल गया था। एंड इस पे जान की मॉम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना मॉम। एंड जिस पर जान की मॉम जो बोलती हैं, ना तुम मेरी बात सुनते हो ना तुम्हारे डैड मेरी बात सुनते थे, मैं तुम दोनों से परेशान हूँ।
एंड ये बोलने के बाद जान की मॉम जो एकदम से साइलेंट हो जाती हैं, क्योंकि जान के डैड जो अब इस दुनिया में नहीं है, जान जो काफ़ी छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी। जान की मॉम जब अक्सर उनके बारे में बात करती है तो हमेशा सैड सी हो जाती हैं। एंड जान जब अपनी मॉम को ऐसे सैड देखता है तो वो जाकर अपनी मॉम को पीछे से हग करता है एंड बोलता है, मॉम डोंट वरी, डैड ना सही मैं तो आपके पास हूँ ना, एंड आई प्रॉमिस मैं आगे से आपकी सारी बातें सुनूंगा एंड मैं कभी भी बाहर जाऊंगा तो आपको बता कर जाऊंगा, प्लीज़ आप इस तरह सैड मत होइए। एंड एक सुनने के बाद जान की मॉम जो बोलती है, मैं सैड नहीं हूँ एंड अब चलो। एंड वो लोग जो जाकर एक साथ डिनर करने के बाद वेंचिंग जो बोलती है, आंटी मुझे भी घर जाना चाहिए, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। एंड जान की मॉम जो कहती है, नहीं वेंचिंग काफ़ी लेट हो चुका है, तुम यहीं पर सो जाओ। एंड ये बोलने के बाद जान की मॉम जो अपने रूम में जाकर सोने के लिए चली जाती हैं। जान एंड वेंचिंग जो एक रूम में सोए हुए थे एंड जान ने बीच में पिलोस लगा रखे थे, क्योंकि वेंचिंग जो काफ़ी गंदी तरीके से सोती है एंड जिसका डर था वही हुआ। नाइट में वेंचिंग ने सोते टाइम जान को उसके बम पर इतनी ज़ोर से किक किया, बेचारा जान जो अपने ही बेड से अब ज़मीन पे आ चुका था। जान जो अपने बम को पकड़ते हुए बेंचिंग की तरफ देखता है, बोलता है बेंचिंग, लेकिन बेंचिंग जो तो काफ़ी गहरी नींद में थी। जान जो उसकी लेग्स को साइड में कर कर दोबारा से बेड पे अपने लिए जगह बनाता है और लेटने जाता है, तभी बेंचिंग अपने पैर उठाकर एंड अपने हाथ उठाकर जान के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से जान जिसके मुंह से अब आवाज निकल जाती है इतनी जोर से। जान जो बोलता है, ओ गॉड ये लड़की है या फिर मुसीबत, मैं सच में गुस्सा आ रहा है। लेकिन बेंचिंग जो बस उसे टाइटली हक किए जा रही थी, किसी तरीके से जान ने वेंचिंग से खुद को छुड़ाया एंड जान ने वेंचिंग को दूसरी तरफ कर दिया ना, खुद करवट लेकर वापस लेट गया। एंड जान जो बस अभी सोने ही वाला था, तभी वेंचिंग ने दोबारा से जान को किक किया। जान फिर से जमीन पर था। वेंचिंग जब पूरे बेड पे टेढ़ी मेढ़ी होकर सो रही थी। जान जो गुस्से में अपनी आइस रोल करता है, बोलता है मैं यहाँ सोऊंगा ही नहीं। एंड वो अपने कवर के पास जाता है, अपना एक ब्लैंकेट लेता है, बाहर आकर काउच पे सो जाता है। बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ सो पाया था। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान की मॉम जो उठती है एंड वो बाहर आकर जान को इस तरीके से काउच पे सोते हुए देखती है, तब बोलती है, जान जान जान। एंड जान जो काफ़ी जल्दी से उठता है एंड बोलता है, हाँ हाँ क्या 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 हो गया, कहीं भूकंप आ गया। एंड जान की मॉम भी बोलती है, कोई कहीं भूकंप नहीं आया है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, तुम तो रूम में सोने गए थे। एंड ये सुनने के बाद जान जो बोलता है, यस मॉम मैं रूम में सोने गया था, वो क्या है ना जो आपकी लाडली वेंचिंग है ना, मुझे रात में किक कर करके मेरे ही रूम से बाहर निकाल दिया। एंड ये सुनकर जान की मॉम जो स्माइल करते हुए बोलती हैं, जान डोंट वरी वो तुम्हारी लिटिल सिस्टर जैसी है ना। जान जो बोलता है, लिटिल सिस्टर, वो मुझसे 1 साल बड़ी है मॉम, आप मुझे उससे मेरी लिटिल सिस्टर बता रही हैं। एंड बाय द वे टाइम कितना हुआ है। एंड जान की मॉम जो बोलती हैं 6:40। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, क्या 6:40, मुझे 7:80 तक स्कूल कॉलेज पहुंचना मॉम, और मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। एंड ये बोलकर जान जो जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ भागता है, वो देखता है वेंचिंग जो अब तक उसके का मतलब बेड पे सो रही थी। जान जो वहाँ पे पास में रखा हुआ ठंडा पानी उठाकर वेंचिंग के फेस पे डाल देता है। वेंचिंग जो काफ़ी तेज घबरा कर उठते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, बाढ़ आ गई। एंड जान जो बोलता कोई बाढ़ नहीं आ गई है, हमारे ऊपर डंडे बरसेंगे, डंडे जल्दी उठ लो, मैं कॉलेज जाना है। एंड ये सुनकर वेंचिंग एंड जान जो फिर से आपस में झगड़ने लगते बाथरूम में ले जाने के लिए। एंड जान की मॉम जो वेंचिंग के पास आती है, बोलती हैं, वेंचिंग तुम मेरे वॉशरूम को जाकर यूज़ कर लो। एंड वेंचिंग जो जान के मॉम का वॉशरूम यूज़ कर दिया, जान जो अपने में जाता है, वो लोग फास्ट रेडी होकर बाहर निकलते हैं। कितना भी जल्दी होते होते
उन दोनों को 7 o'clock तो हो ही गए थे एंड जान जो अपने रूम से निकलता है, उसने अपने क्लोथ भी अच्छे से वियर अपने किए हुए थे एंड उसने एक हाथ में अपनी बुक्स ली हुई थी, एक हाथ से अपने बाल ठीक कर रहा था एंड कभी टाई। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्स्ट डे है आज उसका कॉलेज में। दूसरी तरफ वैनचिंग की भी यही हालत थी। अनजान जो काफ़ी जल्दी जल्दी आता है बोलता है मैं खाने में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अनजान की मॉम जो बोलती है जान कुछ भी नहीं हुआ है, तुम थोड़े से लेट हुए हो, कुछ नहीं होगा। अनजान जो बोलता है मॉम आज मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है एंड आपको पता नहीं है वो कितने ज़्यादा खड़ूस है एंड अगर इस बार वाला भी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, मैं लेट हो गया तो मेरी खैर नहीं, आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। अनजान की मॉम जो कुछ कहती उससे पहले ही जान जो प्लेट में रखा हुआ सैंडविच उठाता है एंड वो खाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। अनजान की मॉम जो वेंचिंग से बोलती हैं आजकल के बच्चे ना बस फास्ट एंड फास्ट हर चीज़ चाहिए, इन लोगों से समझ नहीं आता है। वेंचिंग तुम तो खाना खाओगी एंड वेंचिंग वो भी बस अपना दूसरा सैंडविच लेती है एंड वो भी उसी तरीके से भाग जाती है एंड बोलती है सॉरी आंटी आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आज हम लेट नहीं हो सकते। एंड ये कहते हुए वो दोनों ही भाग जाते हैं एंड उन दोनों को कॉलेज पहुंचते पहुंचते 7:25 हो गए थे एंड 5 मिनट बची थी क्लास स्टार्ट होने में। एंड जान एंड वेंचिंग जो भागते हुए जा रहे थे अपनी क्लास की तरफ एंड तभी वो एक पर्सन से टकरा जाते हैं। जान जो उसे नोटिस नहीं करता एंड सॉरी बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है एंड वो पर्सन जो जान को काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से घूरे जा रहा था, जान जो उस चीज़ को इग्नोर करता है एंड वो अपनी क्लास में पहुंचता है एंड उससे मतलब 1 मिनट पहले ही पहुंच गया था, शुक्र था। एंड वो जाकर अपनी ब्रेंच पे बैठ जाता है। टीचर जो अंदर एंटर करते हैं सारे स्टूडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं एंड टीचर जो अटेंडेंस लेते हैं एंड वो फिर प्रोजेक्ट सबमिट करना शुरू करते हैं एंड वो बारी बारी सबको बुला रहे थे एंड अब बारी जान की थी। एंड जान जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि उसके सारे प्रोजेक्ट कब तक ख़राब ही जा रहे थे एंड उसने इस वाले प्रोजेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही मेहनत चुकी थी। एंड जान जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर टीचर के पास जाता है, टीचर उसे चेक करते हैं एंड जान की तरफ देखते हैं एंड टीचर इससे पहले कुछ बोलती एंड जान जो बोलता है आई एम सॉरी टीचर, मैंने बहुत मेहनत की थी, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं फिर से ट्राई करूँगा ना, प्लीज़ टीचर। एंड टीचर जो बोलते हैं नहीं जान तुम्हारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है एंड तुम्हारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है एंड तुमने अगर इसी तरीके से किया तो तुम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करोगे। एंड ये सुनकर वैन सू वैन निंग एंड यांग चे आई एम सॉरी फ्रेंड सू यांग जो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड जान जो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। एंड तभी ईबो जो क्लास में एंटर करता है, जान उसे देखकर स्माइल करता है। ईबो जो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है एंड टीचर जो जान को उसका प्रोजेक्ट दे देते हैं। सारी क्लास की बॉयज़ एंड गर्ल्स हमेशा की तरह ईबो के जाकर आसपास बैठ जाती हैं। टीचर जो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अब ये सब रोज़ ही देख रहे थे ना, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर कर बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। एंड उन लोगों की क्लास ख़त्म होने के बाद जान जो ईबो के पास आता है बोलता है थैंक यू सो मच ईबो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मेरा प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एंड टीचर आज उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है। एंड ईबो जो कुछ भी नहीं बोलता और बोलकर चला जाता है वहाँ से। एंड जान जिसे ये वियर्ड लगता है एंड ईबो जो अपनी बाइक के पास आता है उस पर बैठते हुए एक बार जान की तरफ मुड़कर देखता है, वो वहाँ से निकल जाता है एंड वो अपने मन में कुछ सोचता है। अब हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं। नाइट का टाइम हुआ था एंड ईबो जो अपने टेरेस पे खड़ा हुआ मून की तभी सिचेन जो ईबो के पास आते हैं बोलते हैं ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम जान के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें जान से प्यार हो गया है, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, तुम उसे भूल जाओ,
वो वापस नहीं आने वाला है। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, शिचेन मैं उससे प्यार करता हूँ, जान से नहीं। एंड मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जान एंड मेरे वर्ल्ड में बहुत अंतर है। एंड मेरी लाइफ में सिर्फ एक इंसान के लिए जगह है, वो सिर्फ वही हो सकता है एंड उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। नहीं सुनकर शिचेन जो बोलते हैं, ईबो तुम कुछ मानो या ना मानो लेकिन तुम जान से प्यार करने लगे हो। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने बस उसकी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प की थी। एंड अब उसका प्रोजेक्ट जो ख़त्म हो चुका है ये कहकर जहाँ ईबो जो वहाँ से चला जाता है। शिचेन जो बोलते हैं, ईबो तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम एक दिन खुद उसे कन्फेस करोगे कि तुम उससे प्यार करते हो, क्योंकि ये वही है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। एंड ये कहकर शिचेन जो वहाँ से स्माइल करते हुए चले जाते हैं ना, यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। एंड ईबो जो काफ़ी तेज़ी से बाइक चलाते हुए जा रहा था एंड दूसरी तरफ जान, उसे भी थोड़ा वियर्ड लगा था लेकिन उसने इसे इग्नोर किया एंड वो अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करता है। एंड वो काफ़ी टाइम तक लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करता है। एंड वो काफ़ी लेट नाइट घर की तरफ जा रहा था एंड वो थोड़ा सैड भी था कि आज पूरे दिन ईबो उसे नज़र नहीं आया था एंड वो सैडनेस की वजह भी नहीं जानता था। एंड इसी तरीके से वो अपनी बाइसिकल से पैदल चलते हुए वहाँ से जा रहा था, तभी उसके सामने एक पर्सन जो आकर गिरता है, जो काफ़ी ज़्यादा घायल था। उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी एंड उसके लॉन्ग हेयर जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखे थे। जान जो उसका फेस नहीं देख पा रहा था, उसे देखकर एक बार के लिए तो जान डर गया था। जान तभी ज़मीन पे बैठता है उस पर्सन की तरफ देखता है, तो ये कोई और नहीं जियांग चैंग था। एंड जान जब वहाँ जियांग चैंग को देखता है तो बोलता है, कौन हो तुम एंड तुम इस कंडीशन में यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जियांग चैंग जो कुछ नहीं बोलता है, वहाँ बेहोश हो जाता है। एंड तभी जान जो सुयांग को कॉल लगाता है उसे बुलाता है एंड सुयांग जो वहाँ आता है जान की हेल्प करता है उसे, जियांग चैंग को घर ले जाने में। एंड जियांग चैंग को जान जो घर लेकर आता है एंड वो उसे अपने काउच पर लाके लिटा देता है। जान की मॉम जो घर पे नहीं थी एंड वैन चिंग भी नहीं थी एंड सुयांग जिसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो वो बाहर चला गया था। उसे वहाँ लिटाने के बाद जान जो किचन में पानी लेने के लिए जाता है, तब तक जियांग चैंग की आइज़ जो ओपन हो चुकी थी। जान जो जियांग चैंग को पानी देता है वो जियांग चैंग जो काफ़ी फास्ट पानी पी रहा था, जिससे उसे काफ़ी लंबे टाइम से पानी पीना हो। एंड जान जो उसके पास बैठता है बोलता है, कौन हो तुम एंड तुम्हारी इस हालत कैसी हुई, तुम इस हालत में वहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन जियांग चैंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। जान जो महसूस करता है कि जियांग चैंग की टमी से आवाज़ आ रही है, उसे भूख लग रही थी। एंड ये सुनने के बाद जान जो थोड़ा स्माइल करता है बोलता है, तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम खाना खाओगे। एंड ये सुनकर जियांग चैंग जो जान की तरफ देखता है, जान जो किचन में जाता है वो फ्रिज को ओपन करता है, वहाँ से कुछ मीट्स के टुकड़े बाहर निकालता है एंड कुछ वेजिटेबल्स। एंड जान तभी नोटिस करता है कि जियांग चैंग जिसने कच्चा ही मीट खाना शुरू